बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। बंसी वाले तेरा शुक्रिया। জালি দিও প্রভু হৃদয় মন্দিরে মোর, হৃদয় মন্দিরে মোর। কোটি জনমর অজ্ঞান তিমির, কোটি জনমর অজ্ঞান তিমির। এ জনমে হেউ দূর, ভকতি প্রদীপ জালি দিও প্রভু হৃদয় মন্দিরে মোর, হৃদয় মন্দিরে মোর। জীবন মোর বিবি যাও প্রভু তব রচনা পাই, অতীতর যেতে কলুষ কালী মা আখি নিরে দেবী ধোই। এতিকি মিনতি শ্রীচরণে তব, এতিকি মিনতি শ্রীচরণে তব জনাউছি নিরন্তর। ভকতি প্রদীপ জালি দিও প্রভু হৃদয় মন্দিরে মোর, হৃদয় মন্দিরে মোর। কোটি জনমর অজ্ঞান তিমির, কোটি জনমর অজ্ঞান তিমির। এ জনমে হেউ দূর, ভকতি প্রদীপ। गोमूत्र बहुत ही महिमान्वित वस्तु है। कहने को तो ये मूत्र है, लेकिन आप देखिए कि मूत्र ही नहीं, गाय का जो मल है जिसको गोबर बोलते हैं, वह भी परम पवित्र वस्तुओं में से एक है। मल हो और पवित्र हो, ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। जब श्री विग्रह का अंगराग होता है या जब श्री विग्रह के प्रति अपराध हो जाता है तो पंचगव्य से श्री विग्रह का स्नान होता है। गोमूत्र, गोबर, गोदुग्ध, गोघी और गौ की दही। गोमूत्र से भगवान नहाते हैं, इससे अधिक महिमा इसकी क्या तो हो सकती है और क्या बता सकते हैं। जबकि मूत्र जैसी वस्तु को यदि हाथ लग जाए या मूत्र त्याग किया जाए
तो हाथ धोना पड़ता है। आजकल विज्ञान ने भी गोमूत्र की महिमा को और उसके गुणों को वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध किया है। फिनाइल की जगह गोमूत्र का प्रयोग हो रहा है। गोमूत्र को तीनों वात पित्त कफ को समान करने की क्षमता है यदि गोमूत्र पिया जाए। बहुत से लोग पीते हैं। उसके अलावा चिकित्साओं में, खेत में अनेक जगह गोमूत्र का प्रयोग हो रहा है और गोमूत्र की धार्मिक जो महत्ता है वो इससे अधिक क्या हो सकती है कि श्री विग्रह का उससे स्नान होता है और विग्रह पवित्र हो जाते हैं। मेरे को तो इससे अधिक कुछ न जानने की उत्सुकता है न पता है। रही शंख की बात, शंख वैसे तो एक जीव होता है। जीव बहुत छोटा होता है, करीब 1 बाई 1 इंच का, और उसके ऊपर ये उसकी हड्डी डेवलप हो जाती है और ये इस हड्डी को घसीटता हुआ समुद्र के किनारे पाया जाता है और वो जीव मर जाता है या आजकल समुद्र के किनारे रहने वालों द्वारा मार दिया जाता है। जीव की हड्डी होते हुए भी शंख का इतना महत्व है कि शंख में जल डाल के ही आरती होती है और अभिषेक भी शंख में डालकर शंख द्वारा ही अभिषेक होता है श्री विग्रह का। और तो और नारायण स्वरूप में या विष्णु स्वरूप में शंख चक्र गदा पद्म, शंख को एक हाथ में विष्णु या नारायण धारण करते हैं। जो तिलक स्वरूप हैं उनमें एक तरफ शंख होता है, एक तरफ चक्र होता है और बीच में तिलक स्वरूप होता है। तो शंख की बहुत ही अधिक आध्यात्मिक और वैष्णवी रीति से महत्व है। इसका बाह्य महत्व क्या है वह गूगल पर ढूंढा जा सकता है, मिल जाएगा। लेकिन आध्यात्मिक रीति से शंख स्वयं धारण करते हैं ठाकुर। शंख द्वारा उनका स्नान होता है, शंख द्वारा जल वार के उसका छिड़काव होता है। इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। और वास्तव में भौतिक रूप में वो एक जीव की हड्डी है, जबकि हड्डी कितनी दूषित वस्तु होती है। मरने पर अस्थि कलश को घर नहीं लाया जाता है। तो ये जो एक महत्व है कि सामान्य से गिरी हुई चीज और सामान्य से बहुत अधिक महत्व, और उसका भगवत कार्यों में महत्व, भगवत सेवा में महत्व, भगवत भजन में महत्व, और तो और भगवत स्वरूप उसको धारण करते हैं। इससे अधिक महिमा और क्या हो सकती है। जय श्री राधे, जय नित्य।